Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. हमारा आज का टॉपिक है हिंदू मुस्लिम रूट्स एंड नेहरू रिपोर्ट। अब जो हिंदू और मुस्लिम के जो फसाद थे और इसके साथ नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदू एंड मुस्लिम हैड कम क्लोजर ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट बट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रूव शॉर्ट लिव्ड एंड विद द एंड ऑफ द मूवमेंट द यूनिटी आल्सो रिसीव्ड अ सीरियस सेटबैक। अब हिंदू और मुसलमान जो है खिलाफत मूवमेंट जो है हमारा पिछला टॉपिक है, आप लोग वीडियो सुन सकते हैं, हमने खिलाफत मूवमेंट पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो खिलाफत मूवमेंट जो है इसकी वजह से मुसलमान और हिंदू जो है वो क्लोज हो गए थे और ये जो एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन ये जैसे ही खिलाफत मूवमेंट खत्म हुई तो इनके आपस में यानी कि जो इतिहाद था वो भी खत्म हो चुका था, इतिहाद का भी खात्मा हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नेशंस बिकेम वेरी इंटेंस एंड ब्लडी रैकिकल वॉर्स इंश्यूज्ड। और उसके बाद दोनों कौमों के जो इख्तलाफ थे और इसके साथ साथ इनके बीच में जो फसाद थे वो वापस शुरू हो चुके थे। नेहरू रिपोर्ट इल्यूमिनेटेड वॉट एवर लिटिल सेम्बलेंस ऑफ एमिटी वॉज लेफ्ट। अब जो बाकी कसर जो रही थी, अब कितनी मूवमेंट हुई थी इस वक्त में, आप इस चैप्टर में भी काफ़ी मूवमेंट पढ़ चुके होंगे। तो जितनी मूवमेंट हुई थी और जिसकी कसर रह गई थी वो भी नेहरू रिपोर्ट ने पूरी कर दी थी। A committee was constituted under the chairship of Motilal Nehru for drafting a constitutional scheme acceptable to all the parties in South Asia. उसके बाद ये हुआ कि मोतीलाल नेहरू की सदारत में यानी कि इसकी लीडरशिप में एक कमेटी कायम हुई ताकि जनूबी एशिया में एक ऐसा मतलब कि सिस्टम हो सके जिसमें सारी जो वो हो यानी कि अवाम हो वो कबूल कर सके इसे। क्योंकि इससे पहले मूवमेंट्स होती थी तो कुछ हिंदू राज़ी नहीं होते थे, कुछ मुसलमान राज़ी नहीं होते थे, कुछ ब्रिटिश राज़ी नहीं होते थे, तो बात बनती नहीं थी। अब ये चाहते थे कि ऐसी मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करें जिसमें सब राज़ी हों और सब की डिमांड्स जो हैं वो पूरी की जा सके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम वर एस्टोन टू रीड द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी बिकॉज हिंदू हैड बैक्ड आउट फ्रॉम द अर्लियर पैक्ट signed at Lucknow. The system of separate electorate was discontinued and all the safeguards already consent to Muslim were ignored. अब इसके अंदर ये बताया गया है कि 1928 में जब इस कमेटी जो सामने आई थी यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी तो मुसलमान जो है वो बड़े यानी कि कह सकते हैं परेशान हो गए थे। यानी कि सडन जो फीलिंग्स होती है ना वो रिपोर्ट पढ़ के उनकी हालत हो गई थी। क्यों? वो इसलिए कि इस रिपोर्ट में हिंदू ने जो मुआहदा किया था यानी कि लखनऊ पैक्ट, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो लखनऊ पैक्ट में जो मतलब उन्होंने इनकी जो एग्रीमेंट्स पूरी हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें अपना अलग मुल्क चाहिए, तो इस मतलब ये जो सिस्टम चल रहा था इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब आगे पढ़ते हैं। इट वॉज एविडेंट from the Nehru report that Congress and Hindu were not only disinterested in extending adequate protection to Muslim interest but were adamant to take anti-Muslim state. This feeling created a new zeal and enthusiasm among the Muslims. अब उसके बाद ये हुआ कि नेहरू रिपोर्ट जैसे ही आई तो कांग्रेस और हिंदू जो है ना सिर्फ मुसलमानों के भी में मफादात हुए थे यानी कि जो लड़ाइयाँ वगैरह जो कह सकते हैं वो हुए थे, बल्कि जो है मुसलमानों का जो नया जज्बा था कि यानी कि उनको एहसास था कि मुसलमानों में एक नए यानी कि जैसे पहले नेहरू लखनऊ पैक्ट में ये हुआ था कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि सेपरेट मुल्क मिलने की जो इनकी ख्वाहिश हुई थी तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुसलमान जो है बड़े परेशान हुए थे नेहरू रिपोर्ट में। और यही वजह थी कि मुसलमान नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और मुसलमानों में नेहरू रिपोर्ट के बाद जो नया जज्बा पैदा हुआ था वही इसमें बताया गया है। यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो है मुसलमानों के हक में नहीं थी क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट में लखनऊ पैक्ट में ये आप लोग बात पढ़ चुके होंगे, तो वो जो है इसके बिल्कुल अपोजिट गया था। तो इसी वजह से ये मुसलमान जो है नेहरू रिपोर्ट के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। ठीक है, यानी कि नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम।